हेलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl इन द गिवन रिएक्शन इज। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है HCl का और रिएक्शन गिवन है K2Cr2O7 HCl से रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है KCl, CrCl3, Cl2 एंड H2। ठीक है, ये हमारी गिवन रिएक्शन है, हमें इसमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है HCl का। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट बेसिकली होता क्या है? इक्विवेलेंट वेट है द वेट ऑफ एलिमेंट विच ईदर रिलीजेज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, टू चेंज इट इन आयनिक फॉर्म। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। इक्विवेलेंट वेट इज द मास और द वेट ऑफ एलिमेंट विच ईदर रिलीजेज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और combined with 1 mole of electron। combined with 1 mole of electron, ओके। हम ये बोल सकते हैं टू चेंज इट इन आयनिक स्पीसीज। ऑलराइट, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट का। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। और वैलेंसी, ये वैलेंसी फैक्टर होता क्या है? बेसिकली वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं वैलेंसी फैक्टर इज टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें बोल रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl निकालना है, ठीक है। तो अगर हमें HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो हमें इस पर क्या करना पड़ेगा? कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में क्लोरीन का जितना चेंज आएगा, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो HCl की चेंज है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है HCl चेंज हो रहा है Cl2 में, ठीक है। तो HCl Cl2 में जब चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो अगर हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 1 का चेंज है, ठीक है। और ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की, ओके, इतना क्लियर है ना? ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशन में देखें, गिवन इक्वेशन बोल रही है 14 HCl कन्वर्ट हो रहे हैं इंटू 3 Cl2। इसका मतलब 14 मोल ऑफ HCl लूजेज 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो हम इस स्टेट से हमने देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज से हमने ये देखा कि 14 मोल ऑफ HCl लूजेज 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पेज में वो कर रहे हैं, तो हमारे पास है 14 मोल्स ऑफ, हम लिख सकते हैं 14 मोल्स ऑफ HCl लूजेज 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब तो यूनिटरी मेथड से हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ HCl विल लूज 6/14 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। 1 मोल के लिए निकाल सकते हैं हम 1 मोल ऑफ HCl विल लूज 6/14 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है? तो हम अब इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, राइट। तो हम इस Cl के लिए निकाल रहे हैं, क्लोरीन में चेंज निकाल रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 35.5 मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर विच इज 6/14, ठीक है। क्योंकि वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन्ड और इलेक्ट्रॉन लॉस जितने हैं वो नंबर काउंट होता है। तो ये हमने 6/14 निकाल रखा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें हमारा आ जाएगा 35.5, 14 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6। इसको कैलकुलेट करके हमारा आ रहा है बच्चों 85.1, ठीक है। अब अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इनकरेक्ट है, 16.25 नहीं आया है, बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर आया है 85.1, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू बच्चों।